अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और उम्मीद है आप सबका ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। यहाँ पे भी ईद बहुत मज़े की गुजर रही है, बस थोड़ा सा गर्मी का जोर हुआ है। 2 दिन से शदीद गर्मी है और ईद में और भी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। अब बस अल्लाह से दुआ है कि मौसम अच्छा हो जाए और बाकी जो 2 दिन हमारे ईद के हैं वो बहुत अच्छे गुजरें। तो आपके साथ मैं शेयर करूंगी ईद की रूटीन कि हमने ईद पे क्या किया, कहाँ मिलने गए और कैसा गुजरा हमारा ईद का दिन। ये ईद जो है आपको बैठने नहीं देती। इस ईद पे बहुत काम होते हैं, गोश्त को संभालना, रखना, देना और उसके बाद फिर ज़ाहिर पकवान बनते हैं घर में। आपके साथ मैं अपनी ईद की सारी रूटीन शेयर करूँगी और उसके अलावा ये ईद जो है कुर्बानी की ईद है और इसमें अल्लाह सबको उसकी हैसियत के मुताबिक जानवर भी अता फरमाए और उसको फिर कबूल भी फरमाए। मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट हैं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान। तो जितनी आपकी तौफीक है और जितने में आप ख़रीदना चाहते हैं अल्लाह उसको उतने में ही अता कर देता है। तो अल्लाह करे कि सबको उसके मनपसंद जानवर मिल जाएँ और उसको अल्लाह कबूल भी कर ले। तो चलें फिर शुरू करते हैं वीडियो को। आज ईद का फर्स्ट डे और कसाई ने आना था सेकंड टाइम। हम जा रहे थे चची के घर और भाभी का इंतज़ार कर रहे थे। जब रानी भाभी आए तो वो आलू भी चने बना के ले आए, बहुत ही टेस्टी और मज़े के थे। हमने टेस्ट किए और फिर हम जा रहे थे चची के घर। फूड फेस्टिवल पे आए तो यहाँ पे केक की इतनी वैरायटी थी, समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा केक लें। ड्राई केक में भी बहुत वैरायटी थी, उसके अलावा चॉकलेट केक और ब्लैक फॉरेस्ट और पाइनएप्पल, हर तरह के केक मौजूद थे। और इससे पहले फादर डे गुजरा है तो बहुत ज़्यादा इधर केक की वैरायटी थी। मिठाई में भी बहुत वैरायटी थी, हर चीज़ बहुत फ्रेश लग रही थी। तो हमने आखिर के फ़ाइनल कर लिया। कॉफ़ी क्रंच हमने लिया था और उस पर राइटिंग करवानी थी। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास राइटिंग वाली कौन ख़त्म हो गई, क्योंकि इतने ज़्यादा हमने केक सेल किए हैं कि हमारे पास इस टाइम ना कौन बिल्कुल भी नहीं है। तो बस हमने केक लिया और हम जा रहे थे शालीमार, क्योंकि चची अपने सबसे छोटे बेटे इकबाल भाई के साथ रहती हैं शालीमार में और हमारा घर भी वहीं था। तो हम बहुत आते जाते थे एक दूसरे के घर और बच्चों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बच्चे तो बहुत खुश होते हैं एक दूसरे से मिल के और हमारा भी बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। जब भी हम शालीमार जाते हैं तो हमें अपना घर बहुत याद आता है। बस अब इंशाल्लाह ईद के बाद हमारी पहली कोशिश है कि हमारा घर फ़ाइनल हो जाए और फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने कौन सा घर फ़ाइनल किया। जब हम शालीमार में थे तो हम वीकली जाते थे चची के पास। अब चची बहुत उदास होती हैं और हर वक्त फ़ोन पे बुलाती हैं ना हमें। तो बस यहाँ पे भाभी सादिया ने बनाए हुए थे कोफ्ता पुलाव, बहुत ही टेस्टी था। इनकी कुकिंग मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। यहाँ कुछ देर बैठे और उसके बाद फिर हम घर आ गए। जब घर आए तो हमारे पास गोश्त आया हुआ था बीफ का, और बच्चे तो गोश्त इतना शौक से खाते नहीं है तो मैंने ना इसका कीमा बनवा लिया था। कुछ तो मैंने ऐसे ही पार्सल बना के रख लिए थे और उसके बाद मैंने कहा चलो कुछ ना मैं मसाला लगा लेती हूँ। कीमा मैं इकट्ठा तैयार करके रख लेती हूँ और इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, कभी कीमे की टिक्कियाँ, कभी कीमे के पराठे, उसके अलावा कोफ्ते बनाती हूँ। लेकिन कोफ्ते में आपने ना सिर्फ बड़ी इलायची और भुनी दाल डाल दी हैं। इसके अलावा इसी कीमे से एक और स्पेशल चीज़ बन सकती है जो मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूँगी। प्याज मैंने चॉप करके इसका पानी बिल्कुल निचोड़ लिया था और उसके बाद मैंने अदरक और सब्ज़ मिर्च भी चॉप कर ली थी। कीमा वैसे तो बारीक था लेकिन मुझे और ज़्यादा बारीक चाहिए था तो मैंने उसको भी थोड़ा सा चॉप कर लिया था। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस जब तीनों चीज़ें चॉप हो जाती हैं तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाता है। इधर कीमा चॉप हो गया था, मैंने इसमें नमक डाल दिया और उसके बाद हल्दी और फिर उसके बाद लाल मिर्च। ये आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालनी है। मैंने इधर कीमा ज़्यादा लिया था तो मैंने तकरीबन 3-3 चम्मच नमक और लाल मिर्च के डाले थे और हल्दी मैंने 1.5 चम्मच डाला था। कटा हुआ धनिया और उसके बाद मैंने इसमें काली मिर्च, खुश्क धनिया और डाला था इसमें सुहागा। सुहागा जो है वो आपके कीमे की ग्रिप करता है। जब आप कीमे की टिक्कियाँ बनाते हैं या कोफ्ता बनाते हैं तो उसमें आप सुहागा लाजमी डालते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ी सी कलवंजी भी डाल दी थी और मैं रूम में आ गई थी। बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी और किचन में खड़ा होना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसके बाद टेस्ट किया तो मुझे बिल्कुल ठीक लगा था मसाला। तो स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनमें से मैंने कुछ कीमा तो बॉक्सेस बना के फ्रीज़ कर लिया था ताकि मुझे जब पराठा बनाना हो या कीमे की टिक्कियाँ बनाना हो तो मैं इसमें से एक बॉक्स उठाऊँ और उसके हिसाब से मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँ। तो बस यहाँ पे मेरा कीमा रेडी हो गया था और मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था। आज ईमान की बर्थडे, हम आए हुए थे LFC बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और रात को केक तो हमने 12 बजे कट कर लिया था। कासिम ने सरप्राइज़ दिया था हमें। LFC के बर्गर बहुत मशहूर हैं, बच्चों ने फरमाइश की थी कि हमने यहाँ का जिंगर बर्गर खाना है। तो बस खाने का दिल तो नहीं था, ईद का दिन होता है तो ज़ाहिर है खाना पीना सारा दिन ही लगा रहता है। यहाँ पे हमने बर्गर ऑर्डर किए और उसके बाद हमने यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया। फिर हम घर आ गए और बच्चों ने खूब फ़न किया। खुर्रम भाई बच्चों को कंपनी दे रहे थे, कभी कार्ड्स, कभी लूडो और कभी कैनम। ईद वाले दिन बर्थडे का मज़ा ही कुछ और है। ये तो अब अमान को ही पता होगा कि उसने कितना एंजॉय किया।
अकील भाई के लिए हमने नान पीस ऑर्डर कर दिए थे। ईद के दिनों में एक प्रॉब्लम होता है कि कुछ होटल खुले होते हैं और कुछ बंद होते हैं। शुक्र है LFC खुला था, यहीं से हमने नान पीस भी ऑर्डर कर दिए। ये घर के नज़दीक भी है और इसका टेस्ट भी मज़े का है। खाना खा के थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि रात को देर से सोए थे और सुबह ईद के लिए फिर जल्दी उठ गए थे। फिर आना जाना, मिलना मिलाना, इसमें भी आप थक जाते और आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रेस्ट नहीं करते तो आप अच्छा फील नहीं करते। अरूज ने जाना था मामू के घर और हमने जाना था सईद भाई के घर। सईद भाई शकील के बचपन के दोस्त हैं, बहुत गहरी दोस्ती है और बिल्कुल भाइयों की तरह हैं। मैं शादी के बाद जब फ़र्स्ट टाइम भाभी से मिली थी तो मेरी भी उनसे दोस्ती हो गई थी और माशाल्लाह हमारा बहुत आना जाना है एक दूसरे के घर। हमारे चौक पे तो ऐसा मेला लगा हुआ था जैसे लगता था हर चीज़ ना फ्री मिल रही है और इतनी लंबी कतारें थी, लग रहा था कि जैसे सब कुछ आपको फ्री दे रहे हैं। हमने लेनी थी आइसक्रीम, यहाँ का कुल्फ़ा बहुत मशहूर है और इतनी लंबी कतार थी कि बहुत टाइम लग गया था हमें यहाँ पे। यहाँ की हर चीज़ बहुत टेस्टी है। गोलगप्पे हैं, दही भल्ले हैं, पिज़्ज़ा है, तंदूरी पिज़्ज़ा होता है, बहुत मज़े का होता है वो भी। यहाँ भाभी ने भी इतना एहतमाम किया हुआ था, मटन पुलाव, दही भल्ले और साथ नमकीन गोश्त था। तो बस हमने मना भी किया था कि हमने ना लेट खाना खाया और अभी बिल्कुल भी तलब नहीं है। भाभी इतने प्यार मोहब्बत और खलूस से पेश करते हैं कि आप चाह के भी उनको इनकार नहीं कर सकते। बस यहाँ पे फिर हमने दही भल्ले और राइस लिए, बहुत मज़े के थे, टेस्टी। इनकी भी कुकिंग बहुत मज़े की है और दही भल्ले भी बहुत टेस्टी थे। बस यहाँ पे रात का खाना हमने खा लिया और उसके बाद फिर गपशप हुई और काफ़ी टाइम बाद हम मिले थे तो बहुत अच्छा लग रहा था हमें। एक कुर्बानी तो आज हो गई थी और एक कुर्बानी कल होनी थी, तो रात को हम फिर जल्दी सो गए थे ताकि सुबह फ़्रेश होके उठें। सुबह कसाई ने जल्दी आना था और ज़ाहिर है कसाई तो अपना काम करके चला जाता है, उसके बाद तो फिर हमारा काम होता है इसको संभालना। गर्मियों की तो ईद ही मुश्किल होती है, लेकिन इस ईद का ये होता है कि गोश्त संभालना ही मुश्किल हो जाता है। इसको बाहर आप रख नहीं सकते और फ्रिज में इतनी गुंजाइश नहीं होती और आपने जल्दी से इसको पहुंचाना भी होता है और जो आपके घर में गोश्त आते हैं उनको फिर संभालना भी होता है। ये बहुत थका देने वाली ईद होती है और गर्मी से ही ज़्यादा काम ख़राब होता है। अगर गर्मी ना हो ना फिर भी इतनी थकन ना हो। ये वाली बकरी हमें बहुत अच्छी मिल गई थी, 50,000 उन्होंने बताया था, लेकिन कम करते करते 30 पे वो आ गया था। वो भी ऐसा था कि ये वापस आ रहे थे और नहीं मिल रहा था, रेट डन नहीं हो रहा था। तो लास्ट चलते हुए इन्होंने फिर पूछा कि आपने 30 का देना है तो बताओ, नहीं तो हम जा रहे हैं। तो बस उसने फिर जो है ना 30 में डन कर दिया और ये बहुत खुश होकर लेके आए कि ये बहुत अच्छा हमें मिल गया है। अकील भाई पप्पो के साथ गोश्त के हिस्से बना रहे थे और मैं बॉक्स पैक कर रही थी। इसमें से कुछ तो हम अपने लिए फ्रीज़ कर लेंगे और कुछ देने के काम आ जाएंगे। ये फ्रीज़ करने के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं और देने के लिए भी बेहतरीन रहते हैं। इस पे आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने ये किसको देना है और अगर आपने ख़ुद फ्रीज़ करना है तो आप इस पे लिख सकते हैं कीमा है या पुलाव के लिए है या ये किस चीज़ के लिए आपने रखा है। तो इस तरह आसान हो जाता है आपका फ्रीज़ करना भी और आपके लिए ना देना भी बहुत आसान हो जाता है। कलेजी गुर्दे तो बनाने थे लंच में, अभी भूख भी लग रही थी और कुछ खाने का दिल भी नहीं चाह रहा था। कीमा तो मेरे पास रेडी पड़ा हुआ था, ना मेरा टिक्कियाँ बनाने का दिल था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ना ही पराठा बनाने का टाइम, क्योंकि अभी गोश्त भी तकसीम करना था और बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ था जिसको मैंने कंप्लीट करना था। तो बस अचानक से मुझे ख्याल आया और कीमा मैंने निकाल के दिया कि आप ना कीमे वाले नान बनवा के ले आएँ। तो जब कीमे वाले नान आए तो इतने टेस्टी और मज़े के थे और सब ने खूब मज़े से खाया और काफ़ी टाइम बाद खाया है तो बहुत मज़ा भी आया है। हम पराठा भी कच्चे कीमे का बनाते हैं और नान भी हमने कच्चे कीमे का बनवाया था। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बिल्कुल भी कच्चा टेस्ट नहीं आता इसमें। वहाँ पे एक भाई आए हुए थे, वो पका के लेके आए हुए थे कीमा, तो उसमें जो है ना नान बिल्कुल भी सही नहीं बन रहा था, उसमें से टूट के ना नीचे गिर जाता था। तो उसने फिर बताया था कि आप या तो घी बिल्कुल ना डालें और या फिर कच्चा कीमा लेके आएँ। तो आपने भी ये लाजमी ट्राई करना है क्योंकि ये बहुत टेस्टी और मज़े का बनता है और इसका बिल्कुल भी कच्चा टेस्ट नहीं आता। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि कच्चे कीमे के पराठे या नान कैसे आप खाते हो। आप जब इसको खा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये कितना टेस्टी और मज़े का बनता है। जो कीमा पका के पराठे बना और कच्चे कीमे का बना उसमें बहुत टेस्ट का फ़र्क होता है। आप ये दोनों बना के टेस्ट करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि आपको कौन सा पराठा ज़्यादा अच्छा लगा है। यहाँ पे मम्मा बना रहे थे मटन मखनी और मैं बना रही थी कलेजी गुर्दे। आपके साथ मम्मा की रेसिपी तो मैंने पहले शेयर की हुई है, आप कहेंगे तो दोबारा लिंक शेयर कर दूँगी। और मैं आपके साथ कलेजी गुर्दे की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत क्विक है, टेस्टी है और सॉफ्ट भी है। क्योंकि कलेजी गुर्दे का होता है अगर आपकी कलेजी हार्ड हो जाए तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता और कच्ची रह जाए तो भी मज़ा नहीं आता। एक दरमियाने साइज़ का प्याज, एक लहसुन की गट्ठी, अदरक, सब्ज़ मिर्च ये मैंने ग्राइंड कर ली थी। दिल और खीरी बोटी ज़्यादा टाइम लेती है तो वो मैंने मसाले के साथ ही डाल दिया था।
मिसाले का पानी आपने अच्छे से ड्राई करना है और उसके बाद आपने कलेजी डालनी है, क्योंकि कलेजी अपना पानी छोड़ती है और अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो उसको ड्राई करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब कलेजी का पानी ड्राई हो जाएगा तो आप इसमें ऑयल डाल देंगे। उसके बाद आपने इसमें खुश्क धनिया डालना है, भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा और उसके बाद काली मिर्च। कलवंजी का इस्तेमाल भी मैं करती हूँ, सुन्नत भी है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है, तो आपने 2-4 दाने उसके भी डाल देने हैं। दरमियानी आंच पे इसको पकाना है, इसको बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा पकाने से ये हार्ड हो जाता है और इसका अपना मज़ा ख़त्म हो जाता है। इसमें दही डाल देंगे और जब दही का पानी ड्राई हो जाएगा फिर इसका मसाला चेक करेंगे। अगर किसी चीज़ की कमी है तो इस टाइम इसमें डाल देंगे। आपने अगर इसकी ग्रेवी रखनी है तो हल्की सी रख लें, वरना इसको बिल्कुल ड्राई भी बना सकते हैं। लंच हमारा रेडी हो गया था। गार्निश करने के लिए सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और अदरक डाल दी थी। मम्मा की कढ़ाई मखनी भी बिल्कुल रेडी थी। हमने तो अपना लंच खूब इंजॉय किया। अब आपने मुझे बताना है कि आपने वीडियो को कितना इंजॉय किया। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।